तो सात्विक में अनेकों देवताएं मिल जाते हैं, तामसिक में कुछ गिने चुने देवता हैं। तो तामसिक देवता के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, लेकिन सात्विक देवता के बारे में तो सबको पता है। और कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि कौन से देवता को क्या चढ़ाया जाए, कौन सी देवता को क्या भोग में चढ़ाया जाए कि वो देवता प्रसन्न हो, खुश हो, या उनके जो चढ़ावा है वो क्या है। तो जिस प्रकार से हम अलग अलग देवता को नहीं जानते और जो हमारे कुल खानदान में जो देवता हैं हम उनको जानते हैं, और बस उनको लोग कहते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। बस जो उनके बाबा दादा कर गए और जो कुल खानदान के लोग करते आ रहे हैं, बस वही निमित्त कर रहे हैं। और ये कभी जानने का प्रयास ही नहीं किए, न उनके बाबा दादा, न वो कर रहे हैं कि हमारे देवता कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या उनको भोग प्रसादी यह जो चढ़ाया जा रहा है क्या प्रिय है या नहीं। सबको अपना कारोबार पर ध्यान है या नहीं ये तो पता नहीं, पर पैसा बनना चाहिए, ये पैसा पर सबको ध्यान है। क्या आप लोग मरोगे तो पैसा लेकर के जाओगे? जब आप लोग इस जिंदगी को पैसे पैसे पर तौलते हो तो क्या ये पैसा साथ जाएगा आपका? इसलिए कह रहा हूं कि कई लोग या तो मानते हैं और या कई लोग नहीं मानते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं तो उनको जानना ही नहीं चाहते कि वो कौन हैं, कैसे हैं, उनके बारे में जानने का 5 मिनट समय उनको नहीं है। बस चल रहा है वैसे चलने दो। एक बात ध्यान से सुनिएगा कि आपके पास जो विद्याएं हैं, जो आपने प्राप्त किया, जिसे आप छू नहीं सकते हो, वो चीजें आपने प्राप्त की है तो वो चीजें आपके साथ जाएंगे। लेकिन जिस चीज को आप छू पा रहे हो वो चीज मरने के बाद आपके पास कभी नहीं जाएंगे, और ना आपको इस जन्म के बाद आपको कभी साथ दे पाएंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ही नहीं, आपको अनुभव के तौर पे हम बता रहे हैं कि आपके घर में कोई बाबा है, गुंडाक है, मनुष्य देवा है, मसान है, या कोई देव है जो देव बन गए हैं, कोई देवता बन चुके हैं, कोई कुछ बन गए हैं, और कईयों का जन्म हो गया है। तो समझ रहे हैं उनके पास क्या पैसा है, उनके पास क्या अमीर और गरीब वाली कोई छवि है? ऐसा कुछ नहीं है ना। उनके पास क्या है? विद्या है जो उन्होंने प्राप्त करके मरा। उनके पास वो जानकारियां है जो प्राप्त करके मर गए। उनके पास वो अमर जानकारी है, अमर शक्ति है जो उनके साथ चल रहे मरने के बाद भी, और जब वो जिंदा थे तब भी वो शक्ति उनके साथ चलते थे। जैसे कि किसी भक्तिनी या भगत के ऊपर कोई गुंडाक बाबा को बुलाइएगा। गुंडाक बाबा मतलब
कोई भगत जो बहुत बड़े गुणी होते हैं, गुनिया होते हैं, जो बहुत बड़े भगत होते हैं, वो मर जाते हैं तो मरने के बाद गुंडाक बन जाते हैं। और गुंडाक वो मरने के बाद भी यदि वो चाह लेता है कि इसके शरीर पर कोई देवता नहीं आनी चाहिए, मरने के बाद भी यदि वो चाह लेता है कि इसके शरीर पर कोई देवता नहीं आने चाहिए, तो आप कितना भी प्रणाम कर लो देवता को, आपके देह पर कोई देवता नहीं आएंगे। मरने के बाद भी वो गुण उनमें है। लेकिन इस चीज को आप लोग प्राप्त करना नहीं चाहते, केवल पैसा प्राप्त करना चाहते हो। तो क्या पैसा आपके साथ जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा है। नहीं तो आपकी अमीरी जा रहा है, नहीं तो आपकी गरीबी जा रहा है। जा रहा है तो केवल आप जो प्राप्त की है जानकारी, बस वही साथ जा रहा है। वरना रोटी, कपड़ा, मकान और बच्चे तो सब चाहते हैं। इससे अलग हर कोई नहीं चाहता। तो हमारी कहने का मतलब समझ गए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो भगत मरने के बाद भी देव बनते हैं, उनके कहने पर देवता चलते हैं। तो क्या वो भूत में गिनती है? जिनको कहने पर देवता चल रहे हैं, जिनको कहने पर देवता रुक रहा है, जो सोच लेता है कि नहीं इसके देह में क्या, इसको रुआ में भी देवी देवता भूत प्रेत को सटने नहीं देंगे तो सटने नहीं देता है। जो सोच लेता है कि नहीं इनको मार देंगे, गुंडाक मतलब भूत सोच लेगा कि नहीं इसको मार देंगे, या वो किसी को मार देना चाहता है तो मार देता है। तो क्या उनके अंदर इतनी ताकत आया कहां से, जो साधारण भूत के अंदर नहीं आती? साधारण भूतों में ये गुण नहीं होता है, लेकिन उनके अंदर तो अनेकों प्रकार के गुण है। वो जब जो चाहे कर सकता है। ठीक है। बड़ा आए हो हनुमान हनुमान करने, हनुमान चालीसा पढ़ने और हनुमान हनुमान करने। तो सुनो, ऐसे ऐसे गुंडाक आज भी है, गुनिया जो मर गए हैं आज भी है, जिनके इशारे पर हनुमान भी रुकते हैं। मर जाने के बाद यदि कोई भगत ऐसा है, वो मर गए हैं, वो जिंदा थे तब भी उनके कहने पर हनुमान रुकते थे, और वो मर गए हैं तो गुंडाक बन गए, देव बन गए। तो उनके कहने पर भी हनुमान को रुकना है। बड़ा आए हो हनुमान चालीसा पढ़ने, तो वहां भी हनुमान आपका रुकेगा, बजरंगबली रुकेगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि पहले वो, आप बाद में आए हो, पहले वो कर चुके हैं, वो कर चुके हैं, आप बाद में आए हो। इतना बात ध्यान रखना। तो हनुमान जी भी रुकेंगे। यदि वो शंकर जी के पुजारी थे तो शंकर जी भी रुकेंगे, क्योंकि देवता ये नहीं देखते हैं कि कौन भूत है और कौन इंसान है। देवता वही होते हैं जो इंसानों और भूतों और देवों में बराबर बराबर नजर रखे, जिनकी सोच बराबर चलती हो, सबके ऊपर बराबर ध्यान होता है, वो देवता है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो भूत हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे कोई भी हो, जिनका सोचने का, जो हम इंसान कहते हैं सोचने का, वो उनका बराबर होता है। चींटी, पिपरी, जानवर और मनुष्य, सब में वो समान मात्रा में सोचते हैं। वो देवता में गिने जाते हैं। वो इसीलिए देवता में गिने जाते हैं, और इसीलिए देवता को भी रुकना पड़ता है। यदि कोई भूत बदमाशी कर रहा है और उन्होंने किसी हनुमान जी को खुश करा है अपने जीवन में, तो उनके कहने पर हनुमान जी को भी रुकना है। और आप कहोगे कि भूत जो जो कहता है देवता भी वही करता है, तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि आपसे पहले उन्होंने किया है और आप कर रहे हो। उन्होंने उस तकलीफ को, उस दुख को पार किया है और प्राप्त किया है। और आज के दिन में क्या है,
जो वो जितना कर गए ना, हम लोगों से नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो ये मेरा खुद का अनुभव है जो हमने इस वीडियो में रखा है।